अंतरिक्ष यात्रियों को लगा था कि वो बस कुछ महीनों के लिए सोए हैं, लेकिन जब उनकी नींद टूटी तो देखा कि बाकी सब तो कंकाल बन चुके हैं। वो घबरा गए। तभी केबिन में अचानक समुद्र का पानी भरने लगा। स्पेसशिप का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका था और वो तेजी से समंदर की गहराइयों में डूबने वाला था। अब मौत से बचने का एक ही रास्ता था, इमरजेंसी इजेक्शन। जोसेफ ने निकलने से पहले टाइम डिस्प्ले पर नजर डाली। 25 नवंबर 3978। वो हैरान रह गया। क्या सच में वो 2000 सालों तक सोया रहा था? उन्होंने जल्दबाजी में लाइफ राफ्ट छोड़ा और देखा कि उनका स्पेसशिप धीरे धीरे समंदर में गुम हो गया, हमेशा के लिए। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, इस अनजान ग्रह की तलाश करना। जमीन पर उतरते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ सब कुछ बंजर है, न कोई हरियाली, न पानी, न खाने का कोई निशान। अगर जल्दी कुछ न मिला तो उनका बचना मुश्किल था। अचानक आसमान से एक विशाल पत्थर आ गिरा जो उन्हें लगभग कुचल देता। वो तेजी से भागे। जैसे जैसे आगे बढ़े मौसम पागलपन की हद तक बदलने लगा। कभी बिजली और तूफान तो कभी साफ नीला आसमान। लेकिन फिर कुछ उम्मीद जगी। रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा पौधा। उन्होंने राहत की सांस ली और तलाश तेज कर दी। धीरे धीरे उन्हें और भी जीवन के निशान मिले और एक घाटी में जाकर देखा कि जमीन पर कुछ विशाल बिजुके जैसे ढांचे पड़े हैं। जिज्ञासा में वो पास की पहाड़ी पर चढ़े और देखकर हैरान रह गए। ये बिजुके नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े जीव के पुतले जैसे थे। आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार उन्हें एक जंगल और एक साफ तालाब दिखा। थके हारे सबने खुशी में पानी में छलांग लगा दी। लेकिन जब वो नहा रहे थे किसी ने उनके कपड़े और सामान गायब कर दिए। जब पता चला तो सबने दौड़ लगाई, मगर जगह पर सिर्फ फटे हुए कपड़ों के टुकड़े मिले। मजबूर होकर उन्होंने उन्हीं से खुद को ढका। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। ये कुछ स्थानीय लोग थे जो आधे कपड़ों में और डरे सहमे दिख रहे थे। जोसेफ और बाकी लोग समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक जबरदस्त धमाका हुआ। स्थानीय लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए। जोसेफ और उसकी टीम भी उनके साथ भागी। लेकिन जैसे ही जंगल से बाहर निकले गोलियां चल पड़ी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि फायर करने वाले इंसान नहीं बल्कि घोड़ों पर सवार वानर थे। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में बंदर नहीं वानर ही हावी थे। वो इंसानों को जंगली जानवरों की तरह पकड़ते, पीटते और जो न माने उसे वहीं मार देते। डेविड को तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही पल में वो मारा गया। जोसेफ की गर्दन में गोली लगी और उसे जिंदा पकड़कर वानरों के ठिकाने पर ले जाया गया। इलाज के बाद उसे पिंजरे में डाल दिया गया। वानर उसे अजीब दिलचस्पी से देख रहे थे, जैसे कोई इंसान किसी पालतू जानवर को। उन्होंने तय किया कि पहले उसकी हिम्मत तोड़नी होगी, इसलिए कई दिन तक उसे भूखा रखा। एक दिन एक वानर औरत आई जो बाकी से ज्यादा समझदार और शालीन लग रही थी। जोसेफ ने इशारों में उससे बात करने की कोशिश की क्योंकि गोली की वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। लेकिन वो औरत समझी कि इंसान तो निचले दर्जे के मूर्ख प्राणी है और शायद जोसेफ बस खुजली कर रहा है। जोसेफ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक वानर से जबरदस्ती कागज और कलम छीन ली। पहरेदार दौड़े, उसे रोका, लेकिन जब वो औरत कागज के पास पहुंची और उसने देखा कि जोसेफ लिख सकता है, वो सन्न रह गई।